नमस्ते। बहुत टाइम लगा दिए जानते हैं, लेकिन गुस्सा करके फायदा नहीं है भैया। और बहुत एंगेजमेंट्स होता है लोगों का दुनिया में, इतना काम है, माथा पगलाया जा रहा है। तो फिर देखा था, अरे पिछला वीडियो तो सब लोग शिकायत करने लगे, इतना टाइम हो गया काहे ने वीडियो काहे ने। अरे महाराज, एगो खाली वीडियो बनाना ही तो काम नहीं था ना, इतना सारा काम है, क्या करें, फुर्सत नहीं होता है हमको। आज इतने मुश्किल से टाइम निकाले हैं, इतना मुश्किल से टाइम निकाले हैं। बाहर तो हमको लगता है वर्ल्ड war 3 चालू है, लेकिन हम तो भाई सबको बोल दे कि हम जा रहे हैं, हमको हमारा काम करना जरूरी है। हमारा जो दोस्त मुहिम सब है, हमारा जो हितैषी सब है, गोनू झा से काफी टाइम से नहीं मिला है, तो गोनू झा का सब उत्सुकता से इंतजार कर रहा है। तो हम कहे कि नहीं, हमको तो जाना है, आज तो चाहे कुछ हो जाए। अभी तो तबियत खराब रहने लगा था, देखिए रहा है दांत ज्यादा चॉकलेट खाने लगे, दांत वो खराब हो गया। छोड़िए ये सब बात छोड़िए। तो कहानी लेके आए हैं, तो कहानी सुनते हैं ना, कहानी बड़ा मजेदार वाला है, एकदम ध्यान से सुनिए। कहानी का शीर्षक है गोनू झा और उनकी गिरवी आंख। तो दरबार में गोनू झा की प्रतिष्ठा तो बढ़ती जा रही थी, ये बात लोगों को हलक से नीचे ही नहीं उतर रही थी। दुश्मन हजार होता है ना, हाथी चले बाजार, कुत्ते भागे हजार, कुछ ऐसा होता है ना। गोनू झा हाथी, बाकी सब बहु। हाँ समझ तो गए आप, समझदार तो हानि। तो ये जो है बहुत सारे सारे लोग सब थे, उनको एकदम क्या नहीं बोलते हैं, हिंग सूट। तो उनको जो है वो मिर्ची लगी हुई थी कि भैया महाराज इतना ज्यादा क्लोज हो रहे हैं गोनू झा के, तो दरबारी सब है वो तो क्या ऐसे ठुल्लू सब है, ऐसे ही बैठे हुए, तो क्या करेंगे इनका। तो उनमें से एक जो था, उसका नाम था भूखन मिसर। मिश्रा जी नहीं होता है, हाँ, तो वही मिश्रा जी पंडित टाइप का आदमी था, दरबारी था। गोनू झा मिश्रा सब एक ब्राह्मण सब होता है। तो उधर मिथिला के ब्राह्मण थे, तो वो भी दरबारी थे। तो उनको ये बात बहुत खराब लग रहा था कि भैया ये क्या है। तो एक दिन का हुआ, एक विरोधी जो गुट था ना, भूखन मिसर और एक दो और आदमी सब, ये लोग सब बैठे, सब दरबारी सब, ये लोग सब बैठ गए वहां पे जमघट लगा के, और मंत्रणा करे क्या भाई ये गोनुआ का कुछ करना पड़ेगा। तब भूखन मिसर क्या कहते हैं वो सुनिए। अरे देख लेना, एक दिन गोनू झा महाराज के प्रमुख सेनापति का पद प्राप्त कर लेगा, मुझे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। आश्चर्य है ना, हमको 2 आंख रहते हुए भी मैं नहीं देख पाती, आप एक आंख से कैसे देख लेते हैं? मजाक मत करो गोपलाल, कुछ छो बके चले जा रहे हो। हम आपको भविष्य का तस्वीर दिखा रहा हूँ, और कल का आया हुआ गोनू झा जो हम सब पुराने दरबारियों पर भारी पड़ रहा है। देख लेना, एक दिन आएगा जब वो महाराज का एक अद्भुत परामर्श देगा। ये कैसा अद्भुत परामर्श? अरे महाराज, परामर्श के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। इतने सारे दरबारियों का खर्चा उठाने से अच्छा है कि उस खर्चे को प्रजाहित में लगाया जाए। क्या कहते हैं महाराज, हम सच कर रहे हैं ना। अरे देखना वो दिन दूर नहीं जब गोनू झा मिथिला के अकेले परामर्शदाता और सेनापति होंगे। हम लोगों का क्या है, हम लोग तो ऐसे सैनिक होंगे या पूजा करने वाले ब्राह्मण। तब मानोगे ये मिश्रा जी की जो एक आंख की भविष्यवाणी है ना, वो कितनी सच्ची है। नहीं तो ये क्या कह रहे हैं आप? यह तो उचित कह रहे हैं मिश्रा जी। गोनू झा अब कुछ ज्यादा ही महाराज से चिपका जा रहा है। महाराज उनकी हर बात मान रहे हैं, हमें आने वाले संकट पर नजर रखनी होगी। तो सब लोग सोचने लगे कि भाई क्या किया जाए कि गोनू झा जो, मतलब कहने का मतलब पुरानी कहावत, आज हम बहुत कहावत बोलेंगे, तो पुरानी कहावत कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, है ना, और हमारा खाना भी फटाफट बन जाए। खैर वो तो हम अपना ऐड कर दिया, वो तो ऐसे ही थोड़ा ह्यूमर का टच तो देना पड़ता है ना। तो सब एकदम चिंतित थे, क्या करें। तो भूखन मिसर कहते हैं कि अरे भैया मेरे पे सब कुछ छोड़ दो, हम सब देख लूंगा, क्या समझे, हमका सब दिमाग में है। तो उसका तो कहानी सुना है कि गोनू झा को जानते हैं पहले से कि क्या है। अरे ये जो गोनू झा है ना, ये तो ऐसा नहीं है कि हम जुमा 4 दिन से जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं इनको, समझे। ये हम लोग जब ये लंगोटी पहन के इधर से टंडली मारते थे ना, घूमते थे, खेलते थे, तो ये हम लोग के साथ ही खेलता था, समझे। तो एक बार हम लोग गुल्ली डंडा खेल रहे थे, वो गुल्ली जो है वो हमारे आंख में आ गया। तो अरे गोनू ने नहीं मारा, लेकिन था तो गोनुआ का दोस्त ना। तो बस वही बात का फायदा उठा कर देखिए ना, अभी हम कैसा षड्यंत्र रचेंगे, फंसा देंगे हम गोनू झा को, रुला देंगे, दरबार से निकाल फेंकेंगे उसको, समझे। हमको हल्के मत लीजिए, एगो आंख नहीं है तो क्या हुआ, दिमाग बहुत है। तो अगला दिन जो है वो ये लोग दरबार पहुंचे। तो भूखन मिसर आई जो गुट जो था, एंटी वो जो क्या कहते हैं उसको, गोनुआ काम पे जो खोल के बैठे हुए थे, तो वो लोग जो है वो बोला कि अच्छा आज इसको सबक सिखाते हैं। तो जैसे सब लोग दरबार जम जाता ना, सब लोग बैठ गए, कोई उस दिन कोई केस वेस भी नहीं था, एकदम कोई दरबार में एकदम सब रिलैक्स कर रहे थे, कोई किसी को कोई मतलब नहीं था। तो ये बोले कि महाराज एक आज क्योंकि कोई केस वेस भी नहीं है, तो हमारा अपना एक पर्सनल निजी मामला है, तो उसको आप देखिएगा। तो महाराज तो अच्छे महाराज थे, तो बोले बिल्कुल देखेंगे, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको।
तो बोले महाराज बात तो बहुत पुरानी है, लेकिन क्या है ना कि हमको किसी से अब हमारा कोई बेशकीमती चीज है वो उसके पास है, हमको वो चीज चाहिए, लेकिन वो इंसान जो है वो हमको दे नहीं रहा है, तो हमको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो महाराज बोले कि अरे बेझिझक बताइए ना महाराज, क्या बात है? अरे हम लोग तो एक दूसरे टू माइंड बात करते, बताइए बात क्या है। तब ये अपना पूरा कहानी सुनाए। महाराज एक बार मुझे भी कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ी थी, तब मेरी बहन का विवाह होने वाला था। अब विवाह में तो आप जानते हैं ना कि धन की आवश्यकता होती है। तब मैंने भी गोनू झा के पास अपनी एक बेशकीमती चीज 500 रुपए में गिरवी रखी। उस बात को 8 साल हो गए हैं महाराज। अब मैं उस चीज का ब्याज सहित धन देकर वापस चाहता हूँ, तो गोनू झा इनकार करते हैं, टाल मटोल करते हैं, कल आना कहते हैं। तो ये थोड़ी ना अच्छा लगता है महाराज। हमारे वो गांव में, वो देहात में जहाँ हम लोग रहते थे, तो वहां पे चलता था, मतलब लोगन जो है अपना आंख गिरवी रखते थे, उसके बदले में पैसा मिलता था। तो अब गरीब आदमी क्या करेगा, कुछ ना कुछ तो करबे करेगा। तो कहानी सुन के तो ई हो गए थोड़े से महाराज अपसेट कि भैया ई का बात हुआ। हाँ, ये गोनू झा जो है ये सब कब धंधा ये सब करने लगे। तो गोनू झा तो जानते हैं मास्टर माइंड, वो भी हाँ में हाँ भर दिए कि हाँ भैया हमारी गलती है, हमने ही किया था, अभी बताओ क्या करना, आज फैसला होगा बताओ। तब का तब उसके बाद जो है ये अपना सब बताने लगे। तो गोनू झा तब तक जो है अपने मन में सोच रहे थे कि अच्छा बच्चू हम ही को जाल में फंसा रहा है, तो अब देख। तो वो बोलता था जो, तो ये हाँ में हाँ बोलते थे कि हाँ भैया आंख गिरवी रखा था, हाँ अब हमको। तब फिर वो बोले कि अच्छा ठीक है सुनो, हमारे पास तुम्हारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। हम गोनू झा हैं, हमारे पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, हमको 3 दिन का वक्त चाहिए। तो महाराज बोले 3 दिन चाहिए ना भैया, अरे जहां इतना साल रुक गई बिना आंखन के, तो 3 दिन और सही। तो फिर ये लोग तो समझे कि ये गोनुआ तो फंसा जाल में, अब चक्की पीसिंग। लेकिन हुआ का 3 दिन बाद जब गोनू झा लौटे तो एगो सरप्राइज था। वो सरप्राइज का था, गोनू झा के हाथ में एगो बड़ा सा पतीला था। वो पतीले में वो ढक्कन लगा हुआ था, किसी को कुछ दिखे नहीं रहा था। वो जाके महाराज के सामने रख दिए। अब बोले कि महाराज एज आई हैड प्रोमिस्ड आई हैव गॉट द सॉल्यूशन बट यू नीड टू हेल्प मी आउट। महाराज भी बोले कि बागोनुआ तुम्हारा तो जवाब नहीं, चलो ठीक है का सॉल्यूशन है दिखाओ। तो वो पतीला बोले क्या पतीला का अभी नहीं खोलेंगे, नहीं तो अंदर में जो सामान खराब हो जाएगा। तो जब इसका हम लोग जब बातचीत करके जब इसका हल निकालेंगे उसके बाद ही खोलेंगे। तो बोले हाँ ठीक है चलो फटाफट बातचीत कर क्या करना है। तो वो बोले कि इनको तो एक आंख जो है एक तो ठीक है, दूसरा ना मेरे पास है, लेकिन वो टाइम पे बहुत लोग आए थे हमको अपना आंख दे के गए थे। तो ये जो पतीला है इसमें सबका आंख भरा हुआ है। तो अब हमको ये बताए कि हम इनमें से इनका आंख कहाँ से ढूंढेंगे। तो इसका एक सोल्यूशन हम सोचे हैं कि इनका जो दूसरा आंख है वो निकालते हैं, क्योंकि आपको तो पता है कि दर्द होता नहीं है हम जिस हिसाब से करते हैं। तो इसीलिए वो जो आंख निकालते हैं वो आंख को निकाल के अमाइज कर लेंगे, और जो सेम कलर का आइज होगा वो निकाल के उसके दोनों फिट कर देंगे। हमको तो आता है सब कुछ। तो देखिए ना हम अपना जो है औजार पाती सब लेके आए हैं, सब कुछ जो है ना आज हम एक जो है आंख को एकदम हम ठीक कर देंगे। हमको जो है पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए, जो है अपना रखे वो हमको बस शांति चाहिए। अब तो बहुत हो गया अभी सबका। तो महाराज को बोले कि हाँ ठीक है, हमको भी देखना है, हम बहुत उत्सुक हैं कि भाई जो पीड़ा रहित जो तुम करते हो, जो पूरा प्रोसेस है ये तुम करते कैसे हो, तो हमको भी दिखाओ। तब एकदम गोनू झा जो है वो एकदम करके रेडी कि आज तो अखियां से गोली मारे। अरे नहीं गोली नहीं मारे, अखियां निकाल के, नहीं गोटी भी नहीं खेलेंगे, ना गोली मारेंगे ना गोटी खेलेंगे, आंख को जगह पे लगाएंगे। तो ई सुन के तो भूखन मिसर का बल्ले बल्ले हो गई रे, बल्ले बल्ले हो गई। देखिए ना महाराज हमका माफ कर दीजिए, हमारा दूसरा आंख मत निकलवाइए महाराज, हम तो मजाक कर रहे थे महाराज। कहा इतना पुराने दरबार का मजाक करने का भी हक नहीं, हमको दया खाइए मालिक, हम तो ऐसे ही मजाक, गोनू हमारा दोस्त है, हम तो बचपन से साथ में गए महाराज, इसलिए मजाक कर रहे थे। तो कहा एकदम सीरियस हो रहे हैं एकदम। तो महाराज हम अपना एक आंख हमारा सही सलामत है ना, उसी में हम बहुत खुश है महाराज, हम दया दिखाइए महाराज, हमको माफी दे दीजिए, अब हम घर जाते हैं, बहुत थक गए हैं, वो इतना मजाक मस्ती करने का उम्र नहीं। तो समझ गए ना का हलवा बुखार मितर का। तो इसीलिए ज्यादा होशियारी नहीं, ओवर स्मार्ट हम हैं, आपको बनने की जरूरत नहीं है। चुपचाप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और बोलिए ना सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को। मतलब ये क्या बात हो गया यार, हमको गुस्सा आ जाता है अब। हाँ नहीं तो, लेकिन ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि जल्दी मिलेंगे। गोनू झा को अब है वो, उनके अंदर वो जील है, अब वो करेंगे एकदम वीडियो, आपसे मिलेंगे रेगुलरली। देखें कितना सारा अंग्रेजी का शब्द सीख लिए हैं धीरे धीरे। यस ही इज लर्निंग, सो यू बेटर बी हियर। हाँ चलिए चलते हैं। हमको पता था नहीं बोलेंगे आप लोग। कौन बोलेगा गोनू झा की जय, कौन बोलेगा?
हमेशा रिमाइंडर देना पड़ता है। बोलिए हमारे साथ, गोनू झा की जय।